हेलो फ्रेंड्स, कानूनी दांव पेच में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं विपिन दा आपको कानूनी दांव पेच में एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं अंडर सेक्शन 498 ए CRPC दहेज उत्पीड़न, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसक, ये धारा 1983 में भारत सरकार के संसद में लाया गया था। उस समय घर घर में बहू को बहुत ज़्यादा प्रताड़न किया जाता था और दहेज का मांग करता था। उसी समय भारत सरकार ने ये धारा लाया था। मित्रों, 498 उस समय तो बहुत ही कारगर साबित हुआ, मगर धीरे धीरे इसका मिसयूज भी होने लगा। और ये धारा के अनुसार आज प्रत्येक मोहल्ला में, गली में, हर सोसाइटी में जहाँ भी अपना वाइफ हस्बैंड में थोड़ा भी बहुत झगड़ा होता है तो उसमें बहू सीधे थाना पहुंच जाती है और अपने ससुराल वालों पर 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर देती है। और उसमें सिर्फ अपने हस्बैंड पर नहीं, अपने सास पर, अपने ससुर पर, अपने ननद पर, नंदोस पर तथा उनके जितने रिश्ता नाता जो भी हो, जो दूर दूर में रहता है, उस पर भी 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर देता है। तो मित्रों, इस 498 ए एक समय तो बहुत ही ये खतरनाक धारा था, जो किसी भी परिवार के ऊपर अगर 498 ए का केस कर देती थी तो फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं था। उसका पति को तथा परिवार के सदस्यों को भी जेल जाना तय था। लेकिन जब ये धीरे धीरे ऐसा मिसयूज होने लगा कि किसी भी तरह का अगर छोटी मोटी झगड़ा हो जाए, दहेज उत्पीड़न नहीं भी हो, लेकिन आजकल सोसाइटी में ऐसा कल्चर चल गया है कि थोड़ा बहुत अपना मनमुटाव हो जाएगा तो उसमें भी बहुत सीधे मायके चली जाती है और मायके पहुंचकर 498 ए के तहत मुकदमा कर देती है। तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा जजमेंट आया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो मिसयूज होता था 498 ए का। तो उसमें एक 2014 में बिहार के अग्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य स्टेट का एक सुप्रीम कोर्ट का अपील, क्रिमिनल अपील दर्ज किया था। उसमें ऐसा हुआ था कि उसके पति के साथ साथ उनके माँ बाप तथा बहन और नंदोस के ऊपर ये 498 का केस किया था। एक बार जब केस हुआ तो फिर उसमें वो क्वेश्चन में गया हाई कोर्ट, जो 482 के तहत ये क्वेश्चन होता है। आपके विरुद्ध में अगर कोई झूठा मुकदमा कर दे तो आप अगर जानकार व्यक्ति हैं तो आप 482 के तहत आप हाई कोर्ट में जा करके उसमें रिट कर सकते हैं और ये क्वाइश कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको लगे कि झूठा है मुकदमा तो फिर आप क्वाइश के लिए हाई कोर्ट में जा करके 482 के तहत उसमें आप अपील कर सकते हैं। और उस अपील में हम लोग अक्सर देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है और अगर पति पत्नी अलग रहता है, सेपरेशन रहता है, फिर भी उसमें केस करने के समय उसका सास ससुर तथा ननद नंदोस तथा और नाता रिश्ता जो दूर दूर में, कहीं दिल्ली में रहता, मुंबई में रहता, कलकत्ता में रहता, बेंगलोर में रहता, मध्य प्रदेश में रहता है, उसका भी नाम डाल देता है। तो सुप्रीम कोर्ट में देखा कि ये धारा 498 का बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा। तो फिर हाई कोर्ट पटना, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना ने इस 482 में जो जजमेंट दिया कि इसमें सिर्फ हस्बैंड के नाम पर ही 498 एक्ट बनता है, बाकी जो उसका ससुर, सास तथा ननद नंदोस पर नहीं एप्लीकेट होता है। तो उसमें फिर बाकी सबका नाम उसमें हटा देता है और उस पर सिर्फ पति के नाम से ही चलता है। दूसरा,
एक हाल ही में जो हम लोग यहाँ देखे, राजेश शर्मा एवं अन्य यूपी राज्य का एक आया है सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग कि अगर कोई महिला 498 के तहत केस कर देता है तो फिर उसमें तत्काल गिरफ्तार नहीं होगा। और क्या होगा उसमें, जब एफआईआर दर्ज करता है कोई महिला जाकर के थाने में, तो फिर पुलिस पदाधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस केस का, उसमें पति को या फिर उनके रिश्तेदार को फोन करके बुलाएगा कि भाई आपके नाम से आपके पत्नी ने इस तरह का केस किया है, आपको क्या करना है बचाव के तौर पर। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक गाइडलाइन भी आया है कि किसी भी केस में 41A CRPC के तहत नोटिस करेगा। कोई भी एफआईआर अगर आपके विरुद्ध किया, कोई भी आदमी शिकायत किया थाने में, तो 41 CRPC के तहत आपको फिर उसमें नोटिस करेगा। तो आजकल ये 498 अगर आपके नाम से कर दे कोई भी महिला, तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी अगर महिला के साथ किसी भी तरह का क्रूरता नहीं किए हैं, मारपीट नहीं किए हैं, उसका मेडिकल अगर नहीं है, तो फिर आपको डरने की बात नहीं है। पुलिस पदाधिकारी फोन करे तो निश्चित रूप से आप वहाँ थाना पहुँचे और अपना बात को वहाँ रखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट दिया है कि एफआईआर करने के बाद 1 महीना तक गिरफ्तारी नहीं हो और उस पर विस्तार पूर्वक छानबीन हो कि मामला झूठा है या सही है। अगर झूठा है तो आप वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपका रहेगा उसके सामने आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि नहीं, हमने ऐसा ऐसा बात नहीं किए हैं, न मारपीट किए हैं, न दहेज मांगे हैं। और आपके गांव के अगल बगल का अगर जनप्रतिनिधि है, प्रतिष्ठित लोग हैं, तो उनको भी साथ में थाना ले जाए और अपना पक्ष को जरूर रखें। और आजकल देखते अधिकतर कि महिला संबंधित जो भी केस हो, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं एक महिला थाना किया गया है, जिसमें आप 498 के तहत अगर केस करने जाते हैं तो उस एप्लीकेशन तो आपको ले लेगा। एप्लीकेशन लेने के बाद कार्रवाई उसमें नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड को फोन करता है, उनके परिवार वालों को फोन करता है, और दोनों पक्ष के बीच जो आपका मध्यस्थता, वो लोग मध्यस्थता करता है और मध्यस्थता करके फिर उसको समझौता करने का प्रयास करता है कि परिवार बस जाए। क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो एक अच्छा रिश्ता है, वो केस होने के बाद अगर कोई हस्बैंड जेल चल जाए, उनका माँ बाप जेल चल जाए, उनका बहन जेल चल जाए, तो बाद में वो रिश्ता हम लोग अक्सर देखते हैं उसमें खटास पैदा हो जाता है और वो ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं होता है, कारगर नहीं होता है। वो धीरे धीरे वो रिश्ता टूट जाता है और फिर उसमें रिश्ता बनाने में बहुत देर लगता है। इसीलिए माननीय अदालत ने ये एक बढ़िया सुझाव दिया है कि कोई भी केस हो तो उसमें हस्बैंड की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए उसको बुलाया जाए और उसका पक्ष सुना जाए। अगर बढ़िया है तो फिर उसका समझौता भी कराया जाए। ये अब नहीं लगा सकती है पत्नी झूठा केस। इसमें भी हम लोग देखे हैं झूठा केस बहुत हो रहा था, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक कानून का ये किया है और बहुत ही इसमें अच्छा है। एफआईआर दर्ज करने के बाद लड़का पक्ष को फोन करेगा या 41 के तहत नोटिस करेगा, इसमें गिरफ्तार नहीं करेगा। आप 438 CRPC के तहत अगर मान लीजिए केस बाकी लोगों का निकाल दिया, सास का, ससुर का, ननद का, देवर का, और हस्बैंड के ऊपर भी अगर केस रह गया और उसमें ट्रू कर देता है, अगर ट्रू हो जाता है, तो फिर 438 CRPC के तहत आप एंटीसेप्टिक बेल में जा सकते हैं। और एंटीसेप्टिक बेल अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे तो फिर आप हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट में आपको निश्चित रूप से हस्बैंड का भी बेल हो जाएगा। अगर ऐसा क्रूर नहीं है तो फिर निश्चित रूप से उनका बेल हो जाएगा और इसमें डरने की बात नहीं है। दूसरा बात,
अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जैसे पूरा परिवार का नाम डाल दिया है, आप अपने पक्ष रखिए और निकाल दिया था, डायरी में नहीं निकाला, नहीं निकलता है, तो फिर चार्जशीट में अगर नाम आ जाता है उसमें, तो फिर जब चार्ज केस का स्टेज आता है तो उसमें आप डिस्चार्ज का पिटीशन भी लगाइए कि क्योंकि उस समय ये हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा रिश्ता नाता जो है कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, पटना में था और उन लोगों का भी यहाँ नाम इस केस में डाल दिया है, तो ये गलत है। तो इसमें आपको फिर या तो वॉइस में जाइए, 482 में हाई कोर्ट का स्पेशल पावर है कि इसमें आपको वॉइस मिलता है, क्योंकि जिस समय झगड़ा हुआ था उस समय उक्त स्थान पर वह लोग नहीं था, तो उसमें आपको या तो वॉइस मिलेगा या फिर आप जो चार्ज होगा फ्रेम, उस समय आप डिस्चार्ज पिटीशन भी दे सकते हैं, तो आपका निश्चित रूप से ये 498 जो रिश्ता नाता के ऊपर लगा देता है वह खत्म होगा। मित्रों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसमें आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।